आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि क्या वाकई में इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा देगा। बहुत मजा आएगा गुरु। यार चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार तुम लोग, क्या बताएं, फटाक से सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये अच्छा आर्टिकल था, न्यूयॉर्क टाइम्स पे छपा था। मैंने कहा चलो आपको बताते हैं कि इतनी जो बातें हो रही हैं, मार देंगे, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होगा। क्या ईरान का जो प्रोग्राम है वो पीछे चला जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है भाई उन्होंने ऑलरेडी एटम बॉम्ब का टेस्ट कर लिया है। भूकंप आया, ठीक है। अब ये देखिए, वैसे ये लेक्चर आएगा, मैं 4 धाम यात्रा पे हूं, तो अभी ये लेक्चर शायद 23-24 अक्टूबर को आएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी आज से 14 दिन पहले न्यूक्लियर टेस्ट ऑलरेडी 8 अक्टूबर को ऐसा था कि कर लिए, क्योंकि भूकंप आया तगड़ा, है ना। और जिस एरिया में भूकंप आया था वहां पे भूकंप आता नहीं है, 4.5 की तीव्रता पे था। तो शायद अंडरग्राउंड माइट भी पॉसिबल कि ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया हो। ये 60% यूरेनियम एनरिचमेंट पे पहुंच गए, मतलब शुद्धता। यूरेनियम एनरिचमेंट इन्होंने 60% निकाल लिया। यूरेनियम जो इनको मेन U-235 टूटता है, आपको पता है U-235 टूटता है बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। अगर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, चेन रिएक्शन होती है फटाफट, जिसमें कंट्रोलर रॉड्स यूज होती है, मॉडरेटर्स यूज होते हैं। D2O क्या होता है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। H2O तो वाटर होता है, D2O हैवी वाटर होता है जो न्यूट्रॉन की स्पीड को रोकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत तेजी से कंट्रोल्ड जब चेन रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि बिजली बना दी जाती है, ठीक है। और जब अनकंट्रोल्ड होती है तो वो एटम बॉम्ब हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाते हैं, जिसमें हम वही रॉड्स रखते, बोरॉन रॉड्स, कैडमियम रॉड्स को एज अ कंट्रोलर यूज किया जाता है कि कंट्रोल करके रखे, ये न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई ना होने दे। क्योंकि तब तक, जब तक आपके पास फ्यूल है, वो तब तक जो है वो रिएक्शन करेगा, तब तक जो है वो रेडिएशन फैलाएगा, है ना। तो उसको अगर एनर्जी के लिए यूज करें तो बढ़िया है। अब एनर्जी के लिए आपको 5% की जरूरत पड़ती है, और यही JCPOA जो ये पूरा एग्रीमेंट था, इसमें यही था कि ये 3.67% तक ईरान जो है न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम को एनरिच करेगा। देखिए U-238 जो मिलता है ये बेकार है, बेकार नहीं, मतलब U-238 से ही 235 निकाला जाता है, लेकिन U-235 निकालने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, करोड़ों अरबों रुपए की फैसिलिटी लगानी पड़ती है। सेंट्रीफ्यूज जिसको बोलते हैं, वो घूमता है बहुत तेज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि U-235 को अलग कर देता है। मथनी होती ना, मथनी अब मथते हो तो वो एक तरीके से U-238, मतलब देखिए यहां पे हमको मेन यूरेनियम चाहिए, है ना, मेन चीज चाहिए। होता ना चावल में कंकड़ निकालते हो आप, तो वो काम आपका सेंट्रीफ्यूज करता है, बहुत तेजी से घूमता है ये। तो साइड में जो है U-238 आ जाता है और मेन U-235 मिलता है। तो अब जितना ज्यादा आप इसको मथेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होता जाएगा ये, है ना। तो अब 90% तक, सबसे प्योरिटी 90% पे आती है। तो कहते हैं कि 60% तक इन्होंने मथ लिया है, लगातार हर वक्त सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। तो वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह वाकई में होने वाला है? देखिए जो बाइडेन जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे। नहीं, हमला नहीं करेंगे। वो कह तो रहे हैं कि ईरान अपनी औकात में रहो, लेकिन इजराइल पे जब से बम मारा है 5 अक्टूबर को, ईरान ने इजराइल के ऊपर जब से मिसाइल दागी है, तो इजराइल का स्टैंड है कि हम एक तो ऑयल रिजर्व्स तबाह कर देंगे और दूसरा न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर देंगे। अब नतांज में इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बाकी माउंटेन्स में, लेकिन बहुत ही डीप है ना, बहुत ही नीचे है। तो क्या इतना आसान होगा? ईरान कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, अगर तबाह होना करना होता तो अभी तक कर ही चुका होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब यह खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले भी दोस्तों इजराइल ने, जब ये वॉर नहीं था, तो इजराइल ने 2-3 फाइटर जेट्स भेजे थे ईरान के ऊपर, और ये ईरान को धमकाने के लिए था कि अपनी औकात में रहना, ठीक है ना, ज्यादा उछलना नहीं, वरना तुम्हारी न्यूक्लियर साइट्स हमारे निशाने पे है, ठीक है ना, खेल खत्म कर देंगे तुम्हारा। तो ये आप देख सकते हो कि जो पॉसिबल टारगेट्स हैं, ठीक है, ईरान में, वो क्या कहां है? नतांज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस्फहान, ये सेमिनिन, यहां पे ही भूकंप आया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहां पे ही इनका सबसे बड़ा सेंटर है। तो यहां भूकंप ज्यादा आते नहीं है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि शायद ऑलरेडी ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। अराक में यहां पे 2 अक्टूबर को मिसाइल अटैक यहां पे हुआ था, फिर उसके बाद बख्तारन, ताबरेज, तो ये सारे के सारे जो हैं वो मिसाइल सेंटर्स हैं। लेकिन और भी ईरान ने बहुत कुछ अभी पत्ते नहीं खोले हैं, हो सकता है और जगह भी हो। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी यही है कि इजराइल फिलहाल कह रहा है कि देखो ऐसा है, अमेरिका तो मुझे छोड़ दो,
मुझे तबाह करने दो, मुझे जाने दो। अमेरिका कहता है ऐसे कैसे छोड़ू सिमरन। सिमरन तो अमेरिका कहता नहीं, नो ऐसे नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी, ऐसे कैसे, क्योंकि भाई अगर तुमको छोड़ दिया तो पागलों की तरह घुस जाओगे और सब उड़ा दोगे, तुम तो कर दोगे कांड, भोगना तो हमको पड़ेगा। तो अमेरिका दूर की सोच के चलता है। इजराइल कहता ना ना, हमको अभी इसी वक्त रिजल्ट चाहिए। इजराइल वो होता ना कि नहीं नहीं, बस हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ सुनना ही नहीं है, हमको मारना है और बाद में देखा जाएगा। अमेरिका कहता है भाई रुको जरा, सब्र करो, इतना आसान नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो वही चीज है। तो अभी तो वही इजरायली ऑफिशियल्स तो लगातार बोल ही रहे हैं कि मार देंगे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर देंगे। लेकिन पेंटागन अमेरिका ये कह रहा है कि भाई देखिए इतना अभी रुकिए, थोड़ा सा आप वेट करिए। अब देखिए इसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का अलग अलग नजरिया रहा है। डेमोक्रेट्स थोड़े से लिबरल हैं, रिपब्लिकन्स बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल ही दिया। डोनाल्ड ट्रंप भाई JCPOA के पीछे हटने का मतलब क्या था? इजराइल को हरी झंडी की मारो 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 ईरान को, यही तो मतलब था ना भाई। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का बढ़िया चल रहा था। बढ़िया क्या चल रहा था? NPT आती है, न्यूक्लियर उसको साइन करता है 1970 में। उसके बाद 1979 में रेवोल्यूशन आ जाता है। 2002 में पता चलता है कि ईरान ने अच्छा खासा न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है। 2006 में ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लग जाते हैं। 2015 में JCPOA बराक ओबामा लेके आते हैं, जिससे ईरान मान जाता है कि ठीक है IAEA यहां पे आके देखे, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी देखे, हम 3.67% तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, आप सैंक्शंस हटा दीजिए, सब बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन ये ससुरा डोनाल्ड ट्रंप आके ये क्या करता है, नहीं नहीं हमको जैसे भी JCPOA सब हटा देता है, ठीक है ना, सब कुछ हटा देता है। और उसके बाद फिर अब ये कह रहा है कि अभी इजराइल को बोल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होता तो क्या पता वो कह देता कि हाँ उड़ा दो। उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं भाई। कभी कभी तो जो बाइडेन से भी ज्यादा पागल लगता है मुझे वो, ठीक है। तो अब वही है कि वो कह रहा है कि एक बार मैं रेसलिंग में मिस्टर मैकमियन से जाके लड़ रहा है, जब हम लोग देखते थे, तो उसकी बीवी से नहीं बनती अपनी यार, तो कहां उसकी दुनिया से बनने वाली है। लेकिन जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई बंदा बहुत जबरदस्त है। तो वो ये कह रहा है उड़ा दो। डोनाल्ड ट्रंप हट गया पीछे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा, दोनों पार्टी को ही इजराइल यहूदी अच्छे खासा पैसा भेजते हैं, बिलियंस में फंडिंग करते हैं। यहूदियों की पूरी पकड़ है, समझ रहे। जैसे कनाडा की पॉलिटिक्स में बहुत सारे खालिस्तानियों की पकड़, उनका पैसा है, वो सरकार गिरा सकता है। आपने शिवाजी द बॉस देखी है, उसमें कहता है ना तुम्हारी सरकार गई आनंदम, है ना। तो वही हिसाब किताब है, कुछ सरकार में पकड़ है और वो चाहते हैं कि वॉर रहे। अब अमेरिका को तो फायदा ही है, लेकिन ये भी दोस्तों न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करने में यहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि वॉर एस्केलेट हो जाएगा। अब जो लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने योआव गैलेंट से बोला है, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि देखिए आप मत मारिएगा, आप कह रहे हैं कि मारना है, लेकिन ये एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा बहुत बम मार दीजिए, जैसा ईरान ने अप्रैल में किया था। उसके बाद आप इसको एस्केलेट मत करिए। लेकिन आप यही कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को मिसाइल ऐसे कैसे मार दी, ऐसे कैसे मार दी, तो हम मारेंगे तो है ही, वरना हमको क्या समझेंगे लोग, हमको बुजदिल समझेंगे। हम बुजदिल नहीं है, हम शेरदिल हैं। तो इसीलिए मारना तो बनता ही है। ईरान ने वही है 1950s में अमेरिका के साथ, अब इसका अपना पूरा, क्योंकि अमेरिका ने बोला था, अमेरिका ने ही हथियार दिए सारे ईरान को। आज जो भी है ईरान में वो सब अमेरिका की बदौलत, क्योंकि शुरुआत में तो अमेरिका की पहलवी डायनेस्टी 1925 में भी, ये पूरा इतिहास मैंने कवर किया है, इसका डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब रेजा पहलवी आए तो अमेरिका का पूरा सपोर्ट था यार। तुम 1979 से पहले का ईरान देखो, तुमको लगेगा अमेरिका में घूम रहे हम, है ना। लेकिन 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। अब आज रशिया जो है वो मदद कर रहा है ईरान की एटम बम बनाने में, ऐसा बोला जा रहा है। यही रशिया अमेरिका के साथ काम कर रहा था कि ईरान जो है वो उसकी न्यूक्लियर पावर को रोकना है। तो यही है जियोपॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब रहा, ये जो मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या है कि यहां पे इजराइल इस समय जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे बढ़िया है। आज जो मारने की अपॉर्चुनिटी है इजराइल की, वो उससे बढ़िया मौका फिर कहां मिलेगा। तो अगर इजराइल चाहे तो मार सकता है, ये बेस्ट है, क्योंकि हम वॉर में हैं। सब कुछ, सारी चीजें जो है वो अपने में बैठ गई हैं। प्यादे जो है वो एकदम सही चले गए। अब इजराइल कह सकता है कि ईरान ने हमारे पर हमला किया है ना, बहुत मारा, तो हमारा ये हक बनता है कि हम तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दें, ताकि तुम दोबारा ये कभी भी हमला ना करो। नफ्ताली बेनेट जो कि प्रधानमंत्री थे, राइट हैंड माने जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, उन्होंने तो बोला है कि भाई देखिए अभी ही हमको काम करना पड़ेगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सबसे बेस्ट मौका है। आप चाह ही रहे थे टेररिस्ट रेजिम को खत्म करना है, तो इसमें करते हैं ना खत्म, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जस्टिफिकेशन भी है, हमारे पास हिजबुल्लाह भी है। ईरान पूरी दुनिया में इसका नकाब जो है
वो सामने आ गया है, नकाब उतार दिया ईरान ने, असली शैतान आपके सामने है। तो अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। दिस इज द बेस्ट। समझिए, सब तरीके से जस्टिफिकेशन इन्होंने ट्विटर पे, ऐसा लगता है सरकारें ट्विटर पे ही चल रही है गुरु। तो ये एक्स, वैसे ट्विटर नहीं, वैसे एक्स वाले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका कह रहा है कि देखिए, अमेरिका थोड़ा सा शांत है कि देखिए भैया, अभी एक तो पहली बात यार हमारे इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से प्रो इजराइल रहे हैं, कट्टर इजराइल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि शायद ये चलिए छोड़िए। तो अब ये है कि यहां पे वैसे अली खौमेनी ने फतवा जारी किया था न्यूक्लियर वेपन कि हम पहले तो स्ट्राइक करने वाले नहीं, लेकिन क्या वो चेंज होगा? बिल्कुल चेंज हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अरे छोड़ो यार, पहले मारो, वही इजराइल का पहले मारो, बाद में देखेंगे। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहे क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। जो इंसान सत्ता में नहीं होता, इमरान खान भी बहुत भर भर के तारीफ किया करते थे भारत की कि अरे कश्मीर तुम्हारा नहीं है ना मतलब कश्मीर हमारा नहीं है और कश्मीर में ये हो जाएगा, भारत से बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। आज इमरान खान जो है वो जेल में है और जैसे ही जब वो सत्ता में आए तो भारत के खिलाफ नफरती हो गए। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर सत्ता में रहते तो ऐसा कभी ना कहते, है ना। तो अभी सत्ता में नहीं है तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसे चलती नहीं है। अब एक तरीके से वो निशाना भी साध रहे हैं कि जो बाइडेन कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। हालांकि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, एंटी इजरायली प्रोटेस्ट, ऐसा इतना आसान नहीं है। तो अब जो रिप्रेजेंटेटिव माइकल आर टर्नर है, उन्होंने जो बाइडेन को इस पे क्रिटिसाइज किया था सीबीएस पे, उन्होंने कहा कि देखिए, आप ये मत समझिए, ये यू हैव टू टेक चार्ज, आपको चार्ज लेना पड़ेगा। याद रखिए कि आप नेशन को सर्व कर रहे हैं और जो नेशन के हित में है आप वो करिए। अब सबसे बड़ी बात देखिए, सवाल बहुत बड़े हैं। क्या इजराइल स्ट्राइक करेगा? अगर इजराइल स्ट्राइक करेगा तो ईरान को कितना ज्यादा नुकसान होना है? क्या मान लीजिए कि जैसे हो सकता है कि अगर इजराइल मारे तो क्या ईरान हमला करेगा? तो जैसा कि हमने बताया कि नतांज जो है वहां पे फैसिलिटी है, अब इनके पास बॉम्बर्स हैं। हालांकि इजराइल ने B-2 बॉम्बर्स की जरूरत होती है जो अंदर तक हिला दे। अमेरिका के पास ये है, इजराइल ने खुद के बनाया, अमेरिका ने दिए नहीं है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश से बोला था हमको दे दीजिए ये, ताकि हम इजराइल ईरान की बम मार दे रहे हैं, तो मना कर दिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कि हम उस तरीके से उस लेवल पे अभी एक्सकेलेशन जो है वो नहीं चाहते हैं। तो नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट ही जो है वो इजराइल के टारगेट पे रहा है। और सैटेलाइट फोटो तो सब देखिए, ये देख सकते हैं, ये नतांज, और ये तीन माला नीचे तक है ना। तो पहली बात तो ये इतना आसान नहीं होगा मारना। आपको एक ऐसा बॉम्ब चाहिए जो पूरा गड्ढा खोद दे, मतलब एक एस्टेरॉइड जितना बड़ा गड्ढा कर दे, तब ये डिस्ट्रॉय होगा। अब ऐसा पहले भी हुआ है। स्टक्सनेट एक वायरस था आज से 2 साल पहले, जब इजराइल ने स्टक्सनेट छोड़ दिया था ईरान के ऊपर। तो अब क्या है कि सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं वो एक कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से चलते हैं, तो उसमें एक स्पीड बहुत जबरदस्त होती है, स्पीड बहुत तेजी से घूमना चाहिए, तभी वो स्पीड धीमे होगी तो प्रॉब्लम करेगा। तो उस वायरस ने पूरे प्रोग्राम को ही खत्म किया। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप इसको खत्म करोगे पूरी तरीके से, ईरान फिर बना लेगा, उसको पता तो चल ही गया है। तो ऐसा करो कि प्रोग्राम ही गड़बड़ कर दो, ताकि इनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो बेकार हो जाए, है ना। तो ये ऑलरेडी किया हुआ है, इजराइल ने स्टक्सनेट छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान जो है तुरंत अपने उस पर आ गया। विद इन एन ईयर ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो गेन कर ली। अब ईरान कहता है कि हमारे पास कोई बॉम्ब नहीं है। फतवा भी इशू किया गया था 2003 में। अब जाहिर सी बात है इसको जो है वो रिवर्स किया ही जाएगा, ठीक है ना। वो तो खैर कहने की बात है, क्योंकि अब जो लगातार हमले हो रहे हैं तो इसमें भी काफी ज्यादा डिबेट हो रही है। अभी 60% प्योरिटी पे है, अभी 3-4 बॉम्ब आप इससे बना सकते हो, लेकिन एक बार 90% पे आएगा ना तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। देखिए यूरेनियम की ताकत बहुत, एक बूंद यूरेनियम जो है ना, एक इतना सा यूरेनियम, एक चुटकी सा यूरेनियम आपको अगले 5 सालों तक बिजली दे सकता है। पता है आपको, अगले 5 सालों तक विदाउट 24/7 बिजली आई है आपके यहाँ, इतना सा यूरेनियम। और इतना सा यूरेनियम जो है ना वो करोड़ों का, अरबों रुपए का बिकता है। सबसे कीमती धातु है यूरेनियम, ठीक है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जिसके पास यूरेनियम के भंडार हैं कमाल। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनरिच यूरेनियम, और इसके लिए बहुत करोड़ों अरबों रुपए तो ईरान अकेले नहीं किया, ईरान की मदद की है चाइना ने और रशिया ने, ठीक है। रशिया ने मदद की है, ईरान ने रशिया को तेल बेचा, बदले में रशिया ने यह मदद की। ईरान के ड्रोन्स भी इस समय रशिया के पास है, जो रशियन यूक्रेन वॉर में मदद कर रहे हैं। तो जो रशिया का, जैसे स्टक्सनेट जब आया
तो बोला गया कि 2-3 साल पीछे चला गया इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रशिया ने जो मदद की है ना, जो काम 1 साल में होना था वो शायद 1 महीने में हो जाए। हालांकि अभी इस पे जानकारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नातांज इजी टारगेट है, और अगर आप नातांज को हिट करेंगे तो इसका मतलब दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर तो आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 इज ऑन द कार्ड्स। फिर तो ईरान के साथ पूरे ग्लोबल प्लेयर रशिया भी आएगा। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो बोला जा रहा है, क्या पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, वी डोंट नो। तो सैबोटेज, सैंक्शन सब कुछ होगा। बॉम्ब्स अभी तक नहीं यूज किए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं कि भाई देखो वॉर को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। एक इनका फोर्दो, ये एक माउंटेन है, अब बताया जा रहा है कि ये डीप पहाड़ियों के एकदम नीचे जो है एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई गई है। नातांज तो वो फैसिलिटी है जो हमको दिख रही है। हो सकता है ईरान ने ऐसी बहुत सारी और फैसिलिटी बनाई हो जो हमको नहीं पता हो। अगले भाई 2015 में इंस्पेक्शन, उसके बाद हुआ नहीं, तो 9-10 सालों में क्या ईरान ने ये फैसिलिटी जो है वो और नहीं बना रही होगी? बिल्कुल बना रही होगी। हो सकता है ईरान ने ये बताया ही ना हो किसी को, जब IAEA वाले भी आए हो तो उनको भी ना बताया हो कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है, छुपा के रखा हो। तो इस फोर्दो को खत्म करने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश से परमिशन मांगी थी, मना कर दी, इजराइल को नहीं दी कि नहीं नहीं ये डेंजरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय इस पे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। तो प्रधानमंत्री टॉप ये बोला था कि देखिए इसमें समझिए कि अभी क्या हुआ कि उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मना किया, लेकिन इजराइल को इतना कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना। उसने अपने बॉम्बर्स बना लिए, उसने ऐसी टेक्निक बना ली कि चलो तुम्हारी मदद नहीं है, लेकिन हम अपने से ही जो है इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन याद रखिए कि जरूरी है ये, अमेरिका का साथ इजराइल को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ देगा तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा। यह भी हमको समझना है। अमेरिका का हाथ है इजराइल के ऊपर। ओलंपिक गेम्स देखिए, यही बंकर बस्टर्स जो बोला गया था कि बंकर बस्टर्स इतने ताकतवर बॉम्ब होने चाहिए ना ताकि सेंट्रीफ्यूज जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाए। अब ये ओलंपिक गेम स्टक्सनेट वायरस जो है वो जैसा कि मैंने बताया ये सब हुआ था। अब इनका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो पीछे चला गया, लेकिन तुरंत ईरान ने जो है वो वापस से अपने प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू किया। तो वही चीज है। हालांकि आपको बता दो कि इजराइल ने अपने जो बंकर बस्टर्स है B2 बॉम्ब जिसको बोला जाता है, अमेरिका ने नहीं दिया, अमेरिका के तो बहुत इफेक्टिव है। इजराइल ने अपने आजमाए हिजबुल्ला के ऊपर, हमास के ऊपर, वो इफेक्टिव रही है। इस बॉम्ब से इजराइल सोच रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो फिर क्या? मान लीजिए न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो इजराइल के लिए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। एक ये भी बहुत चिंता है कि भाई करना है तो अब ईरान क्या करेगा? सबसे बड़ी बात, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ ईरान? तो सबसे पहली 3 चीजें हैं। रशिया का असिस्टेंस। देखिए एंटनी ब्लिंकन ये कह रहे हैं कि भाई टेक्निकल असिस्टेंस रशिया ने दिया, एविडेंस नहीं है, लेकिन ये साफ साफ है कि रशिया ईरान से तेल खरीद रहा है, रशिया ईरान से, इनफैक्ट चाइना भी ड्रोन्स खरीद रहा है, और बदले में ये जो पूरी जानकारी है रशिया वो दे रहा है। भाई टेक्निकलिटी में तो रशिया का कोई मुकाबला नहीं है ना, साइंस एंड टेक में इनका भी कोई मुकाबला नहीं है, ये चीज है। फिर उसके बाद हिजबुल्ला। देखिए अभी क्या है ना कि हिजबुल्ला को बम से बम मार रहा है, और अगर ईरान को भी पता अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम अपना एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी खो देंगे। हमास को तो खो ही दिया है, हिजबुल्ला भी जाएगा, तो हूतीजी रहेंगे। तो हमको इस समय एक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे होगा? जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन बनाओ, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन आएगा उतना बढ़िया है। उसके बाद ईरान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान तगड़ा देश है, आप ऐसा मत समझिए, ईरान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। ये भी एक पूरा का पूरा टनल नेटवर्क नातांज के पास बना रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप समझिए कि नए नए घर बनाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट जो हैं वहां पे रह ही रहे हैं, जो नया सेंटर है ये। तो वही है कि इजराइल ने अभी इनकम्प्लीट रिएक्टर्स को निशाना बनाया है, जो इराक और सीरिया में भी हमने देखा। लेकिन न्यू जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या उसको बनाया जाएगा, देखेंगे। लेकिन एक चीज पक्की बात है दोस्तों कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका जो इंपैक्ट है वो ग्लोबल होगा और डेंजरस होगा। तो देखेंगे जो भी होगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, बाकी जो है सो है। थैंक यू सो मच।